हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने आरडी शर्मा मैथ सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सरसाइज नंबर 5.3 का जो है हम उसे सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? प्रूव द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन थीटा इनटू साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है? हमें स्टूडेंट इसे जब सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे इसे साइन थीटा। स्टूडेंट हम जानते हैं, देखो साइन 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा वाले मैंने आपको फॉर्मूले याद करने के लिए कई बार मैं आपको बोल चुका हूं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई बताइए? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो स्टूडेंट हमने क्या लिख दिया? कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा को कॉस थीटा नोट कर लो। अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है स्टूडेंट? साइन थीटा। तो यहां पर हमने लिख दिया साइन थीटा इनटू, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर ये गए, हम ये भी कह सकते हैं कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा? 0। और स्टूडेंट हमें वेरीफाई करके देखो, प्रूव दैट फॉलोइंग। प्रूफ भी क्या करना था हमें? 0। तो स्टूडेंट हमारा हो गया प्रूफ दैट, प्रूफ क्या हो गया हमारा? 0। तो स्टूडेंट हमारा इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब स्टूडेंट चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या प्रूव करना है? ये हमें LHS गिवन है और RHS में हमें 2 लेके आना है, यानी ये हमें प्रूव करना है कि इन सब की जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 2 हमारा आंसर आना चाहिए। तो स्टूडेंट इसे भी कर देते हैं। तो यहां से आप देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? cos, चलो पहले मैं इसे नोट कर लेता हूं, LHS एकदम तरीके से करते हैं ना। LHS क्या है स्टूडेंट हमारा? LHS है हमारा cos 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा और tan थीटा। ओके स्टूडेंट, यहां पे क्या है? cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा और cot 90 माइनस थीटा इसका टू प्लस में क्या है? tan 90 माइनस थीटा अपॉन cot थीटा। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हम जानते हैं हमारा cos थीटा में क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर आप ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारा? क्वेश्चन में है हमें गिवन क्या है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट हमारा? देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? sin थीटा। हम सॉल्व स्टार्ट करते हैं sin थीटा। और sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है स्टूडेंट? sec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है भैया cosec थीटा। और स्टूडेंट यहां से tan थीटा को ऐसे ही कर दो, देखो कुछ नहीं लगा हुआ है, मींस मल्टीप्लाई है। अब नीचे आइए, cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट sec थीटा। sec थीटा और sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, हमें मिल गया जी, बिल्कुल मिल गया। प्लस अब यहां से आ जाइए, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा अपॉन क्या है? cot थीटा। ओके स्टूडेंट, देखिए 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी सिर्फ हमने अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर दी है। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए sin थीटा से sin थीटा कहां गया हमारा? ये क्या था हमारा? cos थीटा। ये ठीक है, sin थीटा आ गया। ये है हमारा cosec थीटा आ गया अपॉन आ गया tan थीटा। ओके स्टूडेंट, तो आप एक काम करते हैं, अभी हम इसे कैंसिल नहीं कर रहे, हमें एक स्टेप अभी आगे और लिखना पड़ेगा। sin थीटा इक्वल टू स्टूडेंट cosec थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन sin थीटा होता है। तो हमने इसे cosec को किस में चेंज कर दिया? sin थीटा में इनटू tan थीटा। ये रहने दो, बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे ही रहने दो। अब स्टूडेंट यहां से हम देखिए, यहां पर क्या है हमारे पास में? sec थीटा है, तो हम sec थीटा को sec थीटा ही नोट कर देते हैं। sec थीटा इनटू cos थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन sec थीटा होता है स्टूडेंट, इनटू क्या है हमारा? tan थीटा। स्टूडेंट यहां से देखिए sec से sec कैंसिल हो गया, sin से sin कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से आप देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, तो हमें यहां पर क्या मिल गया? 1 अपॉन 1। अगर 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो मैं डायरेक्टली नोट कर देता हूं 1। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता हूं? डायरेक्ट से 1 नोट कर देता हूं। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा? 1। अब इस वाले पार्ट पे आ जाइए, देखिए cot से cot कैंसिल हो गया, 1 तो 1 आ गया प्लस 1। अब देखिए 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आना है? 2। तो स्टूडेंट हमें भी क्या लेके आना था? 2। तो स्टूडेंट्स LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया हमारा? 2। तो स्टूडेंट हमने क्या कर दिया? प्रूव। अब इस पे लिख दीजिए प्रूव। तो स्टूडेंट्स हमने अपने क्वेश्चन नंबर 8 के जो है पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने प्रूव कर लिए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपना पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है tan 90 माइनस a यानी थीटा। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या हमें दी हुई है a है। थीटा a हमें कुछ भी दिया हुआ हो आइडेंटिटी हमारी सेम यूज होती है। तो स्टूडेंट tan 90 माइनस a बराबर क्या होता है हम जानते हैं। tan 90 माइनस a हमारा क्या हो जाएगा cot a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cot a इनटू हमारे पास क्या है स्टूडेंट cot a अपॉन यहाँ से आप देखिए क्या हो गया कोसेक स्क्वायर है, इसे कोसेक स्क्वायर ए ही नोट कर लेंगे माइनस के हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर है। ओके फ्रेंड्स, अब आप देखिए कॉट ए इंटू कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर हो गया बिल्कुल ठीक है। यहाँ से क्या हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप एक काम कीजिए, इसमें कॉस स्क्वायर है हम जानते हैं, यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। कॉट इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को यूज कर देते हैं, क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर, तो स्टूडेंट स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक काम और हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर है माइनस के क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। स्टूडेंट देखिए कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए, यहाँ सॉरी मैंने यहाँ पर थीटा नोट कर दिया है, यहाँ पर थीटा की जगह वैल्यू क्या है ए है। तो स्टूडेंट देखिए साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया हमारे पास रह गया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से क्या रह गया कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या है कॉस स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट देखिए कॉस स्क्वायर ए में से अगर कॉस स्क्वायर ए ही माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा जीरो। तो स्टूडेंट हमारा प्रूव हो गया, हमें आंसर क्या प्रूव करना था जीरो। तो स्टूडेंट्स इसके आगे आप नोट दीजिए प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें अपना जो थर्ड पार्ट है वो हमने प्रूव कर लिया। अब हम पार्ट सॉल्व करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट साइन थीटा। अब sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो हमने देखिए 90 माइनस थीटा की हमने वैल्यू यूज कर ली। और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट cot थीटा माइनस के क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर थीटा होगा या ए होगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब हमें प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देखिए अब जो साइन स्क्वायर थीटा, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा अपॉन स्टूडेंट कॉट को हम क्या कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आइडेंटिटी है हमारी। स्टूडेंट देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए जब ये कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा जो नीचे है डिनोमिनेटर है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, और माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। और स्टूडेंट हमें प्रूफ भी क्या करना था अपने क्वेश्चन में जीरो। तो स्टूडेंट्स हमने LHS लेके चले थे और RHS में जीरो हमने प्रूफ कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट्स हमें इसके अंदर करना क्या है, देखिए हमें क्या गिवन है साइन 50 प्लस थीटा। अब स्टूडेंट हमने अभी तक तो यूज कर रहे थे 90 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि 50 प्लस थीटा को हम कैसे चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको एक जगह सेपरेशन में मैं आपको समझाता हूं कि पहले हम 1 बाय 1 हम इसे क्या लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं इसे, हम इसे लिख सकते हैं साइन 50 प्लस थीटा। स्टूडेंट हम इसे क्या लिख सकते हैं कॉस, देखो साइन थीटा हम क्या मान लेते हैं ये क्या है साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू है थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता नहीं होता, तो 90 माइनस स्टूडेंट थीटा कितना हो गया हमारा, थीटा की वैल्यू क्या है 50 प्लस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद में ये जो होता है कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो है ये क्या हमारा बन जाएगा कॉस 40 माइनस थीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस टाइप से ये हमारा क्या बन गया कॉस 40 माइनस थीटा। ये हमने एक पार्ट अपना चेंज कर लिया, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है एरो के साथ में मैं नोट कर देता हूं। सेकंड को क्या करेंगे हम, यहां से देखिए tan 1 है और हमारे पास क्या है tan 89। tan 89 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम tan 1 को चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम tan 1 को क्या लिख सकते हैं,
हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट tan 90 माइनस 89, हम इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट tan 90 माइनस 89 इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan 90 माइनस 89 क्या होता है हमारा, cot थीटा होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा cot 89, हम इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे। तो इसी तरीके से स्टूडेंट अब हम अपना थर्ड जो है tan को क्या चेंज करेंगे, tan को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस के 80 नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। ये क्या है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cot 80। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा cot 80। अब देखिए हमने देखिए ये tan 80 हो गया, ये यहां तक का हमारा काम हो गया। अब हम इन दोनों को यूज करने के लिए क्या करेंगे, अब हम स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं अपना tan 20 को। तो tan 20 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 70, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा cot 70। तो यहां पर हमने अपने इस पोर्शन के अंदर किसको क्या नोट करना है हम वो हमने लिख लिया है। अब हम आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हमने देखो sin 50 प्लस थीटा को हमने क्या नोट कर लिया था, यहां पर मैं आपको समझा चुका हूं किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो हम इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे cos 40 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट हम पे क्या हो जाएगा cos 40 माइनस थीटा। अब यहां से देखिए माइनस हमें क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है cos 40 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट देखिए ये दोनों हमारे हो गए। अब इसके बाद में हम लगाते हैं प्लस। अब देखिए tan 1 को हम क्या नोट कर सकते हैं, मैंने यहां लिख दिया है tan 1 को हम नोट कर सकते हैं cot 89। तो हम इसकी जगह क्या प्लेस कर देते हैं cot 89। वो हम सॉल्व कर चुके हैं पहले ही कि किस वजह से और किस तरीके से हमने इसे नोट किया है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा आ जाता है मल्टीप्लाई में tan 20। तो देखिए पहले हम सॉल्व करेंगे tan को। तो स्टूडेंट tan को क्या लिख सकते हैं हम cot 80। तो स्टूडेंट मैं यहां पर नोट कर देता हूं cot 80। इसके बाद में tan 20 को क्या नोट कर सकते हैं cot 70। क्या स्टूडेंट नोट कर सकते हैं cot 70। तो स्टूडेंट हमने अपने ये तीनों पार्ट हमने इसके जो है अपने सॉल्व कर लिए हैं। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है tan 80 हम यहां से नोट कर लेते हैं tan 80। ओके स्टूडेंट tan 80 हमारा नोट हो गया और यहां से क्या हो गया tan 89। अब स्टूडेंट हमें प्रूव क्या करना है, 1 हमें प्रूव करना है। एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। tan 1 की जगह हमने 89 नोट कर लिया, इसकी जगह हमारा cot 80 हो गया। tan 70 को हमें चेंज करने की जरूरत, ये हमने cot 70 हमने नोट कर लिया, बट हमने tan 80 जो है स्टूडेंट हमारा tan 80 यहाँ रह गया है, हम आगे से नोट कर लेते हैं tan 70। ओके स्टूडेंट, इससे तो हमने रिप्लेस होके cot 70 आ गया था, ये हमारा रह गया था तो ये हमने आगे नोट कर लिया। इससे हमारे क्वेश्चन पर कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब हम जानते हैं स्टूडेंट ये अब हमारे पास क्या रह गया cot 89। cot 89 देखिए इसकी जगह हमने क्या प्लेस किया था cot 89। अब हम आगे का नोट कर लेते हैं। tan जो था हम इसकी जगह क्या हो गया हमारा cot 80 हमने नोट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, इसकी जगह हमारा क्या हो गया cot 70 हमने नोट कर लिया। अब इसके साथ जो था cot 70 जो हमने आगे नोट किया था, अब हम उसे इसी की जगह पे नोट कर लेते हैं tan 70। tan 80 जो है हमने इसे नोट कर लिया tan 80 और इनटू क्या हो गया tan 89। स्टूडेंट हमने नोट कर लिया। अब हम जानते हैं क्या कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। इस आइडेंटिटी को हम यूज करके स्टूडेंट हमारे ये क्या हो जाएगा cot 89 क्या हो जाएगा 1/tan 89 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। cot 80 क्या हो जाएगा 1/tan 80 हो जाएगा। आइडेंटिटी हमने सामने नोट कर दिया। इनटू क्या हो जाएगा cot 70 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा tan 70 हो जाएगा। इनटू आगे के ने ऐसे नोट कर लो tan 70 इंटू tan 80 इंटू tan 89। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है देखो tan 89 से हमारा tan 89 कैंसिल हो गया, tan 80 से tan 80 कैंसिल हो गया, tan 70 से tan 70 कैंसिल कर दिया है हमने। और अब हमारे पास क्या रह गया, सबकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट्स हमारा जो है हमें प्रूव भी क्या करना था, 1 ही हमें प्रूव करना था पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में, और हम 1 प्रूव कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके 5 पार्ट हमें गिवन थे और हमने इसके 5 पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं।